हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। 100 डे एसएमसी में आपका वेलकम है। आज हम समझाने वाले हैं एफईजी, फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम इनबैलेंस कहते हैं। एफईजी किस तरह से बनता है, हम कैसे एफईजी को ड्रॉ करें, वैलिड एफईजी कौन सा है, अनवैलिड एफईजी कौन सा है, उन सभी पॉइंट के बारे में आज हम समझाने वाले हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, शो योर सपोर्ट, हिट द लाइक बटन एंड फॉलो फॉर मोर। सी यू आफ्टर इंट्रो एंड डिस्क्लेमर। हेलो एवरीवन, इनबैलेंस एफईजी। इनबैलेंस को समझने के लिए, जिसे हम एफईजी भी कहते हैं, तो एफईजी को समझने के लिए पहले एफईजी कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश स्ट्रक्चर बनाता हुआ चलता है तो मार्केट में ऐसे एक दो और तीन तीन कैंडल को हमें देखना है, और तीन कैंडल के जो क्लोज और हाई, लो और क्लोज और हाई, उन पॉइंट को देखना है। जैसे कि यहाँ पर है, इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट इधर है और क्लोजिंग पॉइंट इधर है, इसने हाई यहाँ तक लगाया है। फिर दूसरी कैंडल है और तीसरी कैंडल, हमको पहली और तीसरी उस कैंडल को देखना है, पहली कैंडल के हाई को और तीसरी कैंडल के लो को देखना है। जिस पॉइंट में भी इन दोनों पॉइंट में गैप होगा, ए वाला, तो उसे हम एफईजी इनबैलेंस कहते हैं। जब भी मार्केट इस तरह से चलता है तो यानी कि मार्केट ये दिखाना चाहता है कि मार्केट में पावर है, मार्केट में ये फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं। यानी कि जब भी मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट यहाँ से कुछ टाइम स्पेंड करके फिर से वापस यहाँ तक आ सकता है और इस वाले पॉइंट से रिकवरी कर सकता है ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। जैसे यहाँ देखते हैं, तो कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि इसका कलर ग्रीन ही होना चाहिए। मार्केट में जब मार्केट ऊपर की तरफ चलता है और हम ऊपर की तरफ के फेयर वैल्यू गैप को देखते हैं, तो मार्केट में जो ग्रीन और रेड कैंडल बनती है उसमें उसका कलर कोई मैटर नहीं करता है, वो ग्रीन है या रेड है। हमको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट में जिस कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच में हमको गैप मिलना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट को हम एफईजी कहते हैं। कलर कोई मैटर नहीं करता है कि ग्रीन है या रेड है। जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यू तीन कैंडल ग्रीन है और इसके बीच में एफईजी बन रहा है, और यहाँ पर कंटिन्यू कैंडल में ये वाली रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ग्रीन है, यानी कि इसमें जो एफईजी बन रहा है। तो कलर मैटर नहीं करता है, कलर कौन सा है, हमको सिर्फ ये देखना है कि ये मार्केट ट्रेंड किस तरफ है, बुलिश है या बेरिश है। अगर बुलिश मार्केट है तो हमको देखना है कि पहली और तीसरी कैंडल के बीच में हमको गैप मिलना चाहिए, और इस गैप में जब भी मार्केट ऊपर की तरफ इसे कंसोलिडेशन या कुछ टाइम स्पेंड करके जब यहाँ पर आता है तो हम यहाँ से एक पोजीशन बना सकते हैं। तो हमको क्या देखना है, मार्केट में यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकला है और यहाँ पर हाई लगाया है मार्केट ने, तो यहाँ से इस रैली में हमको एफईजी देखना है कहाँ पर है, जिस भी कैंडल में। जैसे कि इस वाले कैंडल का हाई और इस वाले कैंडल का तीसरी वाले कैंडल का लो, उसमें गैप है, यानी कि ये फेयर वैल्यू गैप है। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो इसको रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर मार्केट इसमें टैप नहीं हुआ और फिर से यहाँ पर आके इसमें टैप हुआ, और यहाँ से हमको ऊपर की तरफ इस वाले हाई तक हमको ट्रेड मिल सकता है। जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो, जब मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश बन रहा हो, तब हमको एफईजी किस तरह फाइंड करना है। जैसे कि उसी तरह सेम टू सेम है, परंतु इसमें थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हम बुलिश मार्केट में पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो देखते थे, तो इधर मार्केट का लो, पहली कैंडल का लो देखना है और दूसरी तीसरी कैंडल का हमको हाई देखना है। उसके बीच में हमको जहां भी ऐसे एक गैप मिलता है तो हम उसे एफईजी या इनबैलेंस कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, और इसे और इसमें भी कलर कोई मैटर नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर है, एक रेड कैंडल है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है,
इस ग्रीन कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई पर हम देखें तो हमको गैप मिलता है। तो ये वाला जो गैप है उसे हम एफईजी कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में समझते हैं। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से इम्पल्सिव मूव के साथ नीचे की तरफ पुश किया और इस वाले कैंडल में इसका लो और तीसरी वाले कैंडल का इस वाले कैंडल का हाई, इसके बीच में हमको गैप मिल रहा है, यानी कि मार्केट में यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम एक यहाँ से हमारा सेटअप बन सकता है नीचे की तरफ। तो मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ी सी लिक्विडिटी बनाई, यानी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आई बड़ी वाली और यहाँ पर इस वाले एफपीजी में टैप किया मार्केट ने और यहाँ से नीचे की तरफ डाउन हुआ और ए वाला जो लो होता है और टारगेट पॉइंट होता है। यानी कि जब भी मार्केट में एफपीजी पर मार्केट टैप करता है तो हमको वहां से जो ट्रेड मिलते हैं वो अगले लो या अगले हाई, जब मार्केट बेरिश हो तो अगले लो तक और जब मार्केट बुलिश हो तो अगले हाई तक हमको वहां तक ट्रेड मिल सकता है। अब हम थोड़ा बैक टेस्टिंग रिजल्ट देखते हैं और मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में कैसे कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनते हैं और किस तरह से हम वहां पर अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना सकते हैं, किस तरह हम उसे फाइंड करते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर बेरिश ट्रेंड यानी कि मार्केट डाउन की तरफ मूव कर रहा है, तो हम यहाँ ऊपर से देखते हैं। यहाँ से मार्केट ने इम्पल्सिव मूव के साथ डाउन हुआ, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा ऊपर की तरफ करेक्शन किया, यानी कि अब हमें देखना है कि ऊपर से नीचे तक हमको इनबैलेंस कहाँ मिलता है। तो जैसे कि इस वाले कैंडल का ये लो पॉइंट है और ये तीसरी वाली कैंडल ए वाले का ये हाई पॉइंट है विग। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो हमको यहाँ पर एक इनबैलेंस एफईजी मिलता है। तो जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पर आएगा तो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे। तो जैसे यहाँ पर मार्केट टेप हुआ तो हम कंफर्मेशन के लिए कैंडल फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये बेरिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पर इस कैंडल के लो पर हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा वो हमारा नियरेस्ट लोअर होगा, ये पॉइंट लोअर लो पॉइंट, और फिर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए पूरे का पूरा जो मूव होता है उसे कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे कि आगे देखते हैं यहाँ पर ए वाली कैंडल और ए वाली कैंडल, इसमें ये इनबैलेंस था तो मार्केट ने इसे टैप किया, कुछ टाइम यहाँ स्पेंड किया और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई और मार्केट ने यहाँ से पुश किया। जो छोटे वाले इनबैलेंस होते हैं उस पर मार्केट रिस्पेक्ट कम करते हैं और बड़े वाले इनबैलेंस में मार्केट कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि डाउन की तरफ मार्केट आया और यहाँ पर एक इनबैलेंस बना इस वाली तीन कैंडल के बीच में, यहाँ पर इनबैलेंस है, मार्केट इसमें ग्रीन वाली कैंडल आई, यहाँ से रेड आई और मार्केट डाउन की तरफ, फिर से मार्केट ने यहाँ पर इनबैलेंस बनाया इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल के बीच में, यहाँ मार्केट टेप हुआ, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई और नीचे की तरफ मार्केट दूसरे दिन गैप डाउन खुला। यहाँ पर है बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड है, इसमें देखते हैं जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश किया, यहाँ पर कहीं भी इनबैलेंस हमको नहीं दिख रहा है, परंतु यहाँ पर एक इनबैलेंस है इस वाली कैंडल और इस वाले कैंडल में। तो फिर मार्केट ने यहाँ से पुश किया, ऊपर की तरफ निकला, हाई बनाया, इस वाले पॉइंट को हाई बनाया और मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन करता हुआ नीचे की तरफ आया, इस वाले इनबैलेंस में टैप हुआ, यानी कि हमारी एंट्री यहाँ पर होती और हमारा टारगेट पहला होता वो इस पॉइंट का होता। मार्केट यहाँ से पुश किया, ऊपर की तरफ निकला, फिर हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए पूरे का पूरा मूव कैप्चर कर सकते हैं, या फिर कहीं हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर हम पूरा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरह से जब बुलिश मार्केट होता है तो हमको देखना होता है कि मार्केट में जो कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है तो उसमें जो पहली कैंडल, कोई भी कैंडल हो, पहली कैंडल और उसके बाद की दूसरी नहीं और तीसरी कैंडल, उसके बीच में हमको गैप मिलता है तो उस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप और इनबैलेंस कहते हैं। और बेरिश मार्केट में हमें पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई, उसको हमको देखना पड़ता है और वहां पर हम मार्क करते हैं और उसे हम इनबैलेंस और एफईजी कहते हैं।
सो आप इसका बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग करने से ही आप अपनी ट्रेडिंग में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट के चार्ट को रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर जितना ज़्यादा आप बैक टेस्टिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको मार्केट स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस इन सबको फाइंड करने में आसानी मिलेगी। जितना आप मार्केट में चार्ट को स्टडी करोगे उससे आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी। सो आप इस वीडियो को देखें और इससे आप एफईजी को समझे और बैक टेस्टिंग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग कीजिए, उससे आपको आसानी से और अच्छे से एफईजी समझ में आएगा कि कहाँ पर एफईजी काम करता है, कहाँ पर नहीं करता है, और करता नहीं तो क्यों नहीं करता है। उन सभी पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकते हो। सो आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। See you after another episode.